हेलो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ओपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है, क्या दोनों में अंतर है हम लोग यहाँ समझेंगे। हमने ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स लिख रखा है जो कि आप देख सकते हैं। ओपीएस मीन्स ओल्ड पेंशन स्कीम एंड यूपीएस मीन्स यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लागू किया है। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे कि ओपीएस में क्या था और यूपीएस में क्या है। यहाँ फर्स्ट पॉइंट दिया गया है 50% ऑफ लास्ट बेसिक सैलरी प्लस डीआर। यहाँ पे मतलब जो आपका लास्ट में पेमेंट होगा उसका बेसिक का 50% और उस पर जो भी उस टाइम में डीए और डीआर इफेक्टेड होगा वो आपको लागू होगा, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम में था पहले। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे उसी के समकक्ष में यहाँ पे आपको दिखाया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 50% ऑफ एवरेज बेसिक सैलरी लास्ट 12 मंथ का लास्ट का बेसिक जो सैलरी होगा उसका एवरेज करके उसका 50% दिया जाएगा और उस पर डीए या डीआर इफेक्टेड होगा। तो इस 50% को जो है हम लोग को समझना होगा कि सपोज आपका रिटायरमेंट, सपोज आपका इंक्रीमेंट 1 जुलाई को लगता है, 1 जुलाई को होता है या 1 जनवरी को होता है। तो इस केस में सपोज आपका रिटायरमेंट अगस्त में हो रहा है, जुलाई इंक्रीमेंट है और अगस्त में रिटायरमेंट है, तो आपका क्या होगा कि 2 मंथ का जुलाई और अगस्त में आपका इंक्रीमेंट लगा है। तो सपोज आपका 1 लाख बेसिक सैलरी है, 1 लाख आपका बेसिक सैलरी है। इस पे आपको 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लग गया, तो 1 जुलाई का इंक्रीमेंट लगा यानी कि रिटायरमेंट से जस्ट पहले आपका इंक्रीमेंट लगता है 3% का। तो इसमें क्या होगा, आपका 3,000 ऐड हो जाएगा, मतलब 1,03,000 आपका ये होगा। तो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आपको बेसिक क्या बनेगा, 50% ऑफ बेसिक, 50% ऑफ बेसिक मीन्स 51,500, आपका 51,500 बेसिक बनेगा। अब हम चलते हैं यूपीएस में। यूपीएस में आपका 50% एवरेज बेसिक सैलरी है, तो आपका 1 लाख रुपया बेसिक है और उसमें आपका 3% इंक्रीमेंट लगता है और आप रिटायर होते हैं अगस्त में। तो अगस्त में रिटायर होने के बाद क्या होगा, हम यहाँ देखेंगे कि अगस्त में रिटायर होने तो जुलाई और अगस्त में आपका इंक्रीमेंट लग गया, तो आपका 1,03,000 गुने 2 मंथ प्लस 1 लाख गुने 10 मंथ यानी 12 मंथ, लास्ट पिछला 12 मंथ का लिया जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा 1,06,000 प्लस 10 लाख, ये टोटल हो जाएगा 11,06,000। 11,06,000 हो गया। अब इसका जो हम लोग एवरेज करेंगे डिवाइड बाई 12 तो कितना होगा, एवरेज करेंगे। सर यहाँ तो हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ 2,06,000 हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 12,06,000। तो इसको डिवाइड कीजिएगा आप 12 से एवरेज करने के लिए, तो आपका क्या होगा, 1,05,000 रुपया हुआ। अब इसका आप 50% निकालिएगा तो क्या होगा, 50,250 रुपया। तो यहाँ आपका डिफरेंस समझिए कि क्या है, उस टाइम में क्या था 51,500 और यहाँ हुआ 50,250। तो ये आपका डिफरेंस जो हो जाएगा आपका 1,250 का, ये आपका लॉस जा रहा है यूपीएस में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब हम लोग ओपीएस में हम लोग बिना कंट्रीब्यूशन के हमको ये बेनिफिट मिल रहा था, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे हमको एनपीएस के तहत, एनपीएस की तरह ही हमको 10% अपने सैलरी का यानी बेसिक प्लस डीए का हमको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट में है पेंशन इंक्रीज जो होगा वो मतलब टाइम टू टाइम, जो 6 मंथ में एक बार होता है, यानी कि 1 साल में 2 बार होता है, वो आपका डीए इफेक्टेड है या डीआर इफेक्टेड है। सेम आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी वैसे ही मिलेगा। फोर्थ पॉइंट है मिनिमम 20 ईयर सर्विस आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में पूरा करना होगा फुल पेंशन के लिए, यानी कि 50% एलिजिबिलिटी के लिए आपको 20 ईयर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 25 ईयर्स किया गया है, यानी 5 साल बढ़ा दिया गया है।
यदि आप इससे पहले रिटायर होते हैं, 25 साल से कम होता है, तो आपको फुल पेंशन नहीं दिया जाएगा। वो आपको कैलकुलेट करके वो आपका निर्धारित किया जाएगा कि आप कितना पेंशन के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ आपका लॉस हो रहा है। यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम में मिनिमम पेंशन 9,000 है, उस पर डीए या डीआर इफेक्टेड होगा। इसमें यहाँ पे यूपीएस में एक फायदा दिया गया, 1,000 का एक्स्ट्रा दिया गया। मिनिमम जो है यहाँ 10,000 किया गया, 10,000 प्लस में डीआर या डीए इफेक्टेड होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में फैमिली पेंशन 50% है, और यहाँ यूनिफाइड में फैमिली पेंशन 60% है। यहाँ पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम में थोड़ा लाभ मिल रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम में लमसम कोई पेमेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे यूपीएस में लमसम पेमेंट दिया गया है 1/10 ऑफ मंथली सैलरी, यानी बेसिक प्लस डीए का 1/10 पोर्शन, यानी 1/10वां भाग मंथली सैलरी का दिया जाएगा प्रत्येक 6 महीना कंप्लीट करने पे। प्रत्येक 6 महीना कंप्लीट होने पर ही आपको 1/10वां भाग मिलेगा। यानी कि यदि आपका 30 वर्ष का सर्विस टोटल है, तो उसके लिए आपको मैंने 1/10 के हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपको टोटल 180 डेज होगा, जिसका कि 6 मंथ टोटल मिलेगा। तो 6 मंथ का सैलरी आपको लास्ट में मिलेगा यदि 30 साल आप सर्विस करते हैं तो। उसी अनुसार से यदि आप आपका सर्विस लेंथ ज़्यादा है तो कैलकुलेट कर लीजिए, नहीं तो इसी अनुसार से जैसा सर्विस लेंथ होगा उसी के अनुसार से आपको लमसम दिया जाएगा। यही है मुख्य अंतर, आप समझ लीजिए। कुछ जगह पे हमको लॉस हो रहा है और कहीं कहीं कुछ फायदा भी है। ठीक है, थैंक यू।